झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले खूब नाटकीय मोड़ देखने को मिला। हेमंत सोरेन ने ईडी को खूब छगाया, 10 समन, 40 घंटे लापता, फिर सीएम पद से इस्तीफा, फिर ईडी के सामने हुए सरेंडर। जानते हैं किस तरीके से इन्होंने पूरा ये खेल खेला है, उसके बारे में पूरी तरीके से समझते हैं। झारखंड की राजनीति में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सियासी रस्साकसी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में घंटों की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच नए सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले खूब की मोड़ देखने को मिला। ईडी के 10वें समन के बाद हेमंत सोरेन अचानक लापता हो गए। इस बीच ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास व झारखंड के घर में छापेमारी की। उधर हेमंत सोरेन के अचानक लापता होने की खबर सुर्खियों में आते ही झारखंड के प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा नेता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मारंडी ने तो उनकी गुमशुदा का पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया और उनको पता लगाने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी। मीडिया में जब बाबूलाल मारंडी का पोस्ट वायरल हुआ तो झामुमो भाजपा पर हमलावर हो गए। इन सबके बीच बावजूद हेमंत सोरेन को कोई पता नहीं लगा पाया था। हालांकि जब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ और ईडी को झारखंड सरकार की ओर से पूछताछ की तारीख जारी किया गया तो उसके अगले दिन हेमंत सोरेन रांची में प्रकट हुए। इसके बाद ताबड़तोड़ बैठकें की। इस दौरान झारखंड में लगातार सियासी हलचल बढ़ी। ऐसे में अब सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में झारखंड की राजनीति में उठापटक की कहानी कहां से शुरू हुई। दरअसल ईडी ने जमीन घोटाले में 20 जनवरी को करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान जांच एजेंसी की पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद ईडी की टीम ने झारखंड के पूर्व सीएम को पत्र लिखा था और 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की तिथि और जगह बताने को कहा था। हालांकि इस बीच ईडी को बताया कि वो फिलहाल व्यस्त है और उन्होंने मार्च के बाद पूछताछ करने की जानकारी दी थी। इसके बाद ईडी ने एक बार फिर से उन्हें कड़ा पत्र जारी किया और लिखा कि समय और जगह बताइए, नहीं तो ईडी अपने मुताबिक इस पर फैसला ले लेगी। ईडी के इस कड़े पत्र के बीच हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए। इसके बाद वह करीब 40 घंटे तक लापता रहे। ईडी की टीम उनके दिल्ली स्थित आवास और झारखंड भवन में छापेमारी की। इस दौरान वहां पूर्व सीएम तो नहीं मिले, लेकिन उस बीच 36 लाख रुपए BMW कार जमीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। हालांकि ईडी की कार्रवाई के बीच जब हेमंत सरकार की ओर से पूछताछ को लेकर पत्राचार किया गया और 31 जनवरी को पूछताछ का समय दिया गया था। इसके बाद 30 जनवरी को दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 40 घंटे बाद अचानक रांची पहुंचे। इस दौरान झामुमो और कांग्रेस के सभी विधायक रांची में ही मौजूद रहे। आते ही उन्होंने विधायक दल की बैठक की। इसके बाद उसी दिन रात में एक बार फिर बैठक की और इस दौरान झारखंड की सियासी गलियारों में कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं तेज रही। वहीं शाम हुई बैठक के दौरान सभी विधायकों से सादे पेपर पर हस्ताक्षर लिया गया। उधर हेमंत सोरेन की पत्नी को जब मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू हुई तो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के बयान से हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने यह कह दिया कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं है। 31 जनवरी की सुबह से ही सियासी हलचल तेज थी। दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान सत्तारूढ़ी गठबंधन के सभी विधायकों को रांची में ही ठहरने को कहा गया। पूरे रांची में सुरक्षा सख्त कर दी गई। सीएम आवास के पास धारा 144 लागू कर दिया गया था। जब 6 घंटे की पूछताछ पूरी हुई तो राजभवन से लेकर सीएम आवास तक हलचल तेज हो गई। उधर जेएमएम और कांग्रेस के विधायक सभी राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग रखा था। इधर जैसे ही विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे वैसे ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की चर्चाएं तेज हो गयी। राज्यपाल से मिलने के दौरान झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन के नाम का ऐलान हो गया। उधर हेमंत सोरेन राजभवन अपना इस्तीफा देने पहुँच गए। इस दौरान ईडी की टीम भी साथ रही। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया वैसे ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।